गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो हमारा सिंगल फेस पावर फैक्टर के ऊपर है। ठीक है, इससे पहले मैंने एनर्जी मीटर के बारे में बताया था। ये एक्सपेरिमेंट वैसे ही सिमिलर ही है, बस यहाँ पर हम लोग को यूज़ क्या करना है, एनर्जी मीटर का नहीं यूज़ करना है। हम लोग को यहाँ पर वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर का यूज़ करना है। ठीक है ना। तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन कैसे कनेक्शन करते ये ठीक से आपको शायद प्रैक्टिस में नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपको देखकर सीख सके। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ये जो सिंगल फेस पावर फैक्टर, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या है। ये मैंने क्लास में और लैब में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो पावर फैक्टर के लिए हम लोग को पावर की नीड पड़ेगी। तो पावर के लिए हम लोग को यहाँ पर देखिए अपरेटस क्या है, वॉट मीटर। ठीक है ना। तो वॉट मीटर है, वोल्ट मीटर है, और क्या है यहाँ एम मीटर है, और यहाँ पर देखिए लोड है। ठीक है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से अपरेटस रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का हम बता दे रहे हैं टाइप कैसा है, एम आई टाइप का है। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप का है। ठीक, इसके बीच में तो आपके दो टर्मिनल होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके टर्मिनल यहाँ दिए गए हैं। तो टर्मिनल के बीच में क्या होते हैं, पोटेंशियल कॉयल होते हैं, जिसमें आपका रेजिस्टेंस हाई रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होती है। ठीक है ना। फिर इसको पहचानेंगे कैसे कि वोल्ट मीटर आपका एम आई टाइप का है कि एम सी टाइप का है। तो एम आई टाइप में देखिए वोल्ट मीटर के वी जो लिखा हुआ है उसमें नीचे देखिए वेव फॉर्म बना हुआ है। ठीक, ये AC DC दोनों में काम कर सकता है। ठीक, इसी तरह यहाँ पर साइड में देखिए एम मीटर है। एम मीटर में भी एम आई टाइप है, क्योंकि यहाँ पर वेव फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके भी दो टर्मिनल हैं, लेकिन इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या रहता है, आपका करंट कॉइल। ठीक है ना, जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ टर्न्स कम रहती है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो इसको हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं एम मीटर को, किसके साथ, लोड के साथ, और वोल्ट मीटर को पैरेलल सर्किट के जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब वॉट मीटर में देखिए, वॉट मीटर आपका रेंज लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायनामोमीटर टाइप का होता है, मैंने बताया था इससे पहले भी। तो 0 से 1500 इसकी रेंज है। ठीक है ना। ये सिर्फ रीडिंग बताएगा, अभी पावर नहीं। पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वॉट मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू VC मतलब कंसिडर्ड वोल्टेज इनटू कंसिडर्ड करंट IC अपॉन WR वॉट मीटर की रेंज। ठीक है ना। तो वॉट मीटर की रेंज यहाँ 0 से लेकर 1500 है, 1500 है, और VC की वैल्यू यहाँ पर देखिए गिवन है 300 वोल्ट। ठीक है, मतलब ठीक। उसके बाद करंट कितना है, 5 एम्पियर लिखा भी हुआ है। ठीक है ना। तो उसको आप लोग करके और सॉल्व करेंगे तो आपकी M निकल आएगी। फिर रियल टाइम में जो भी आपकी लोड लगाने से आपका जो भी यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है उससे मल्टीप्लाई करने पे आपको पावर पता ही चल जाएगी। ठीक है ना। या ना समझ में आए तो देखिए वोल्ट मीटर में भी इसकी रेंज लिखी हुई है, और एम मीटर भी 5 तक है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते करेक्शन करने की। और ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखिए हमने यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल टर्मिनल है। तो फेज़ को हम लोग किससे जोड़ेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल से। ठीक है ना। इससे पहले भी देखिए वोल्ट मीटर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 वोल्ट मीटर 2 एम मीटर, लेकिन इसमें से कुछ एम मीटर और वोल्ट मीटर ख़राब है। देखिए यहाँ क्रॉस भी लगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रॉस पे मत जोड़िएगा। इसी तरह एम मीटर में भी देखिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ, तो इसको मत। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ भी वॉट मीटर 2 है, तो 2 इसके टर्मिनल्स भी हैं। ठीक है ना। ये देखिए ये इस पहले वॉट मीटर का है, दूसरे वाला ख़राब, इसलिए हम लोग पहले से कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो मैंने फेस को वोल्ट मीटर के पहले जोड़ ही दिया है, और न्यूट्रल को भी हम वोल्ट मीटर के सेकंड टर्मिनल से जोड़ देंगे, जो कि हम लोग ने पैरेलली इसको कनेक्ट किया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को क्या कनेक्ट करना है, एम मीटर। ठीक है, तो साइड में एम मीटर हमारा सही है तो उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये पहले टर्मिनल जहाँ से इनपुट आ रहा है वोल्ट मीटर को दिया जा रहा है, वहीं से ही हम लोग एम मीटर को भी इनपुट देंगे। ठीक, इनपुट हम लोग फेस से भी दे सकते हैं, जो कि लेकिन हम लोग के बगल में जस्ट वोल्ट मीटर है, तो उसी से ही हम लोग को ले लेते, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, वायर की बचत होती है, हमारा जो मटेरियल है उसकी बचत होती है। क्योंकि हमें छोटे तार से ही जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं, तो बड़े तार को लेकर हम लोग फेस तक जाएंगे। ठीक, अब मीटर जो है हमारा सीरीज़ में लगेगा किसके साथ, सोर्स लोड के साथ, लेकिन लोड से पहले हमारा वॉट मीटर भी लगाना है। ठीक, अब देखिए जो वायर है काफ़ी कलरफुल है। ठीक है, तो अब ये वायर किस टाइप के होते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। ठीक है ना, कलर कई हो सकते हैं। ठीक है,
तो ज़्यादातर बेसिकली हम लोग रेड और ब्लैक का यूज़ करते हैं वैसे, ठीक। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एम मीटर को मैंने कनेक्शन थोड़ा बड़ा तार लेंगे, ठीक। मैंने यहाँ वॉट मीटर के एम टर्मिनल पे दी। एम का मतलब यानी कि यहाँ पर मेंस, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पर लोड, सी का मतलब कॉमन और वी का मतलब वोल्टेज, ठीक। तो 4 टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर वॉट मीटर में। और एम और एल के बीच में जो आपका जो कॉयल होता है वो कौन सा होता है, करंट कॉयल होता है, जैसा कि एमीटर में होता है। और नीचे देखेंगे सी और बी से जो कॉयल होता है कौन सा होता है, पोटेंशियल कॉयल होता है, ठीक है, जैसे कि वोल्ट मीटर, ठीक। तो क्योंकि हम लोग को पावर क्या होता है, वी इंटू आई होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज और करंट मिलाकर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें कॉयल भी दो तरीके से होती है। अब एम और एल तो अंदर से इंटरनली कनेक्टेड, उसको तो जोड़ना की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब मैंने एम पे तो दे ही दिया है, एल से हम लोग वायर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने एल से वायर देखिए मैंने यहाँ पर लगाया, और ये एल का मतलब लोड पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये वायर थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा वायर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एल से लेकर यहाँ पर, ये भी वायर छोटा है, बड़ा वायर लेना पड़ेगा। तो ध्यान देना है कि देखिए जहाँ बड़े वायर जो हों उन्हीं का यूज़ करिए आप, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं, बड़ा वायर हो गया। देखिए यहाँ पर लोड से यहाँ पर मैंने ये बोर्ड के पहले टर्मिनल में दे दिया, ठीक है ना। ये बोर्ड पूरी पैरेलल कनेक्टेड है, जितने यहाँ पर स्विच हैं उतने ही यहाँ पर बल्ब के भी होल्डर्स हैं, ठीक है। सारे बल्ब आपस में एक दूसरे से आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं। और ये दूसरा जो यहाँ टर्मिनल है बोर्ड का, ठीक है ना, इसको हम न्यूट्रल मानेंगे, और ये कहाँ जाएगा, वॉट मीटर के वी वाले टर्मिनल में, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब सी और बी तो आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं ही, तो हम लोग को क्या कनेक्ट करना है, एम और सी बचा कनेक्ट करना, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से लगाया और यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है। देखिए एम और सी आपस में, तो सारे टर्मिनल जुड़ गए, लेकिन वी से ही वापस भी तो आएगी करंट, तो ये कहाँ जाएगी, वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर वी से ही टर्मिनल को लगाया वायर, ठीक, ये हो गया। और ये मैंने वोल्ट मीटर के सेकंड टर्मिनल पे मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक, ये लग गया। तो सारा यहाँ देखिए कनेक्शन कुछ यूँ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे सर्किट डायग्राम में दिखता है तो वैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कनेक्शन सारे वैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है ना, कनेक्शन अपने से नहीं करेंगे, तो सर्किट डायग्राम से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। और हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए मैंने स्विच ऑन किया और ये हमारा जो बल्ब है देखिए ग्लो करने लगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग बताने लगा वॉट मीटर, देखिए अब स्टेबल होने दीजिए इसको, तो ये रीडिंग यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। वोल्ट मीटर देखिए यहाँ बता रहा है, कितना दिखा रहा है, 250 वोल्ट्स, 250, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस यही एक कर सकते हैं कि वोल्टेज को अगर हम लोग को 220 अगर चाहिए तो 220 के लिए हम लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो 250 वोल्ट आ रहा है, देखिए करंट भी कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 3.45 ऐसे कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कितने बल्ब जल रहे हैं, 4, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि वोल्ट मीटर पता चल गया है, करंट को नोट डाउन कर लेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 बल्ब जल रहे हैं, जिसको हम लोग अगर हमारे पास जितने ही बल्ब हैं सारे ऑन हैं, कोई भी लोड है जितने अगर सब ऑन है तो उसको कहते हैं फुल लोड, ठीक। तो फुल लोड पे वोल्टेज है आ रहा है इतना, करंट आ रहा है इतना, और रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर भी दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फुल लोड पे पहले निकालेंगे पावर, ठीक। फुल लोड पे हम लोग पावर निकालेंगे, सारी रीडिंग नोट कर लेंगे, और जैसे हमने बताया पावर फाइंड करने के लिए वैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक लोड को कम कर देंगे, ठीक है ना। तो एक मैंने बल्ब
को स्विच ऑफ कर दिया है, 3 बल्ब जल रहे हैं। अब इससे कुछ रीडिंग देखिए मेरी कुछ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी। वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ा, करंट में फ़र्क पड़ गया, ठीक है। टोटल करंट देखिए कितना दिखा रहा है, कम हो गया है ना। तो इसी तरह से पावर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। और उस पर पावर फैक्टर हम लोग को निकालेंगे तो देखते हैं कितना आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह जब सेकेंड स्टेप हो जाएगा तो हम लोग क्या करें, एक और बल्ब को कम कर देंगे। तो वैसे पूरे बल्ब नहीं कर सकते क्योंकि पावर तो ज़ीरो हो जाएगी ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम एक लोड तो करना ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग को बस यही देखना है कि पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड पे 1 आनी चाहिए, ठीक, 1 के आसपास आती प्रैक्टिकली 0.99, ठीक है ना। उतनी आ रही कि नहीं, उतनी आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो यही प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से आपको कर लेना है प्रैक्टिकल और सारी रीडिंग नोट डाउन करके कैलकुलेशन करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो इसको हम लोड बंद कर देते हैं, ठीक। देखिए कनेक्शन एकदम इस तरह से है। अब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ जब आप अपने से देखेंगे वीडियो को। इसको आप कॉपी में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं बनाने की। इस तरह से सर्किट बना के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और सर्किट डायग्राम से जब आप इसको मिलाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसे ही करेक्शन जुड़े हुए रहेंगे सबके, ठीक ना। तो चलिए फिर तैयार करिए आप और इस वीडियो को देख के आप पढ़िए, ठीक है।